आज इस वीडियो में हम सियारों की दुनिया में घुसेंगे, उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें साइकोलॉजिस्ट ने दशकों तक स्टडी किया है। तुमने ऐसे कितने मर्द देखे होंगे जो लड़कियों के लिए सब कुछ की अहमियत कम कर देते हैं? परिवार, दोस्त, पैसा, करियर, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? नेचर ने हर मर्द को दो चीजें दी है, भूख और सेक्स। इन दोनों चीजों के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसी से वंश बढ़ता है, इसी से आपका डीएनए आगे जाएगा और आपका नाम जिंदा रहेगा। लेकिन आजकल के मर्द क्या कर रहे हैं? काम छोड़, करियर छोड़, अपने सपने छोड़, औरतों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों कुछ औरतें इतनी कातिलाना होती हैं कि मर्द उनके सामने अपनी सोचने समझने की ताकत ही खो देते हैं। तुमने सुना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति मोह की होती है, मोह जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। और जब यह मोह किसी ऐसी स्त्री के कारण हो जो चालाकी और माया में निपुण हो, तो फिर समझ लो कि खेल खत्म। वैज्ञानिकों ने भी यह देखा है कि मादा सियार जब किसी आम नर सियार को अपने जाल में फंसाती है तो वह उसकी मीठी बातों, उसके झूठे प्यार और उसकी अदाओं में बहक जाता है। लेकिन एक अल्फा नर सियार कभी भी सिर्फ बाहरी चमक दमक पर भरोसा नहीं करता। वह हर छोटे से छोटे इशारे को नोटिस करता है और वहीं से वह पहचान जाता है कि यह मादा सियार वफादार है या सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल खेल रही है। अब सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि कोई औरत वफादार है या चालाक? कैसे समझें कि वह प्यार कर रही है या सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? सबसे पहली जिम्मेदारी है कि कुछ औरतों से दूरी बनाकर रखिए। और हाँ, ये मत समझना कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उन लड़कों की भलाई की बात कर रहा हूँ जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है या बर्बाद होने वाली है। अब सुनिए, कौन सी औरतें हैं जिनसे बच के रहना चाहिए। पहली कैटेगरी, वो जिनके बहुत ज्यादा लड़के दोस्त होते हैं। अगर कोई लड़की आपसे बोले कि वो बस दोस्त है, इसमें क्या गलत है, तो समझ जाना कि ये दोस्त नहीं, ये आपका रिप्लेसमेंट है। आप कभी भी बदल सकता है और उसका जस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड बनने को रेडी बैठा होगा। अब फेमिनिस्ट वाले तर्क देंगे कि क्या लड़कों की बहुत सारी लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती? देखिए, इंसान की बायोलॉजी ही इस चीज की इजाजत नहीं देती मर्द और औरत सिर्फ दोस्त बनकर रह जाए। ये नेचर को मंजूर नहीं। एक न एक दिन इमोशंस आ ही जाते हैं और आपका दिल धोखा दे जाता है। अब सोचिए, कोई लड़की हर छोटी बात पर किसी दूसरे लड़के से कंपेयर करने लगे, देखो वो कितना अच्छा करता है, वो कितना अच्छा दिखता है, तब आपका क्या हाल होगा? इसीलिए दूर रहिए, वरना आपका गेम ओवर तय है। दूसरी कैटेगरी, वो जो सिर्फ पैसों के लिए प्यार जताती है। अब देखिए, पैसा जरूरी है। कोई भी लड़की आपसे शादी करके भूखों नहीं मरना चाहती, और ये बात सही भी है। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही आपके साथ है तो आपकी जिंदगी तबाह होनी तय है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां लड़के ने अपना सब कुछ लगा दिया और लड़की किसी दूसरे के साथ चली गई। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया कोई और। जरा देख लीजिए, आपका सच्चा प्यार किसी और के साथ घूम रहा होगा, किसी से शादी कर चुका होगा। इसलिए आप इस जाल में मत फंसे। लग सकता है कि तुम्हारी पसंद की वह लड़की भोली है, मासूम है, पर तुमसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सबसे खतरनाक शिकारी वो होता है जो अपने शिकार को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वो फंस चुका है। औरत की सुंदरता और उसकी मीठी बातें आदमी को इतनी बुरी तरह जकड़ लेती है कि उसे खुद के डूबने तक का एहसास नहीं होता। एक आम नरसियार और एक अल्फा नरसियार में बहुत बड़ा फर्क होता है। और आप क्या सीख सकते हैं? अल्फा सियार से इस पे फोकस कीजिए। अल्फा सियार बताएगा आपको। आम नरसियार तुरंत आंख मूंद कर मादा पर भरोसा करता है, लेकिन अल्फा सियार उसे परखता है, ऑब्जर्व करता है, उसे तय करता है और जान जाता है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है या नहीं। अगर तुम भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, कैसे अल्फा नरसियार इस जाल में फंसने से बचता है और एक आम नरसियार बार बार वही गलती करके फंसता है। चालाक जो सियार होती है वो हमेशा यही चाहती है कि वो सबको फंसा ले। वो किसी से भी अटेंशन पाने की कोशिश करेगी और अगर उसे अटेंशन नहीं मिलेगी तो वो किसी और की तलाश में निकल जाएगी। एक अल्फा नरसियार यह पहचान जाता है कि यह सिर्फ बाहरी दिखावा है, असली प्यार नहीं। ये एक बहुत खतरनाक खेल होता है जिसे साइकोलॉजी में पुश पुल मेथड कहा जाता है। मतलब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी तब वो तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आएगी और जैसे ही उसे उसका मतलब निकल गया वह इग्नोर करने लगेगी। आम नरसियार इसे प्यार समझ लेता है, लेकिन अल्फा नरसियार
इस झूठे प्यार को पहचान लेता है और दूरी बना लेता है। अगर कोई औरत कोई हमेशा यही जताने की कोशिश कर रही है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती और हर गलती तुम्हारी ही है, तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग, साइकोलॉजिस्ट ने इसे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कहा है और ये बहुत खतरनाक होता है। वो ऐसे में बहुत गलत साबित करने की कोशिश करती है और तुम्हारी हर बात को बहुत ही घुमा फिरा के कहती है और हमेशा तुम्हें भला बुरा कहती है। समझ जाओ कि उसने तुम्हें मोहरा बना रखा है। एक अल्फा नर सियार तुरंत समझ जाता है और वहां से निकल जाता है। ये मादा सियार का एक बहुत बड़ा हथियार है। वो कभी किसी और मर्द की तारीफ करेगी, कभी तुम्हें इग्नोर करेगी, कभी तुम्हें नीचा दिखाएगी और जब तुम इसका विरोध करोगे तो वो कहेगी, अरे तुम बेकार में बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना। इसमें किसी तीसरे इंसान को बीच में लाकर कमजोर और असुरक्षित महसूस कराया जाता है। आम नरसियार इसमें उलझ जाता है, लेकिन अल्फा नरसियार इसे खेल समझकर खुद को बचा लेता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक चालाक औरत हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्या तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो? क्या तुम ज्यादा केयरिंग हो? क्या तुम चीजों को जल्दी भूल जाते हो? और फिर वह तुम्हारी उसी कमजोरी का फायदा उठाएगी। एक अल्फा नरसियार अपनी कमजोरी को कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देता, इसलिए वो इस जाल में नहीं फंसता। याद रखो, आम नरसियार प्यार में पड़ता है और बर्बाद हो जाता है, लेकिन अल्फा नरसियार पहले समझता है, परखता है, जांचता है और फिर तय करता है कि उसे इस खेल का हिस्सा बनना है या नहीं। अमित काश्यप।